हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर। ये हमारी वाटरफॉल सीरीज़ का पार्ट 2 चल रहा है, जिसमें फाइनल पार्ट हम कह सकते हैं। और इसमें आज हम मैक्सिमम सारे वाटरफॉल हम कवर कर लेंगे। ऑब्जर्वेशन के तौर पे अगर हम बात करें तो ये सीरीज़ अगर बात बोले तो स्टेट पीसीएस और एसएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए ज़्यादा यूज़फुल है। यूपीएससी के अंदर कभी भूला भटका क्वेश्चंस मुश्किल ही आते हैं, बट फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर लेटेस्ट पैटर्न को समझें यूपीएससी के, तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनाए जा सकते हैं। तो ये हम ये नहीं कहेंगे कि इसको स्किप करना चाहिए। एटलीस्ट हैव जस्ट अ ग्लैंस थ्रू, कि एटलीस्ट एक बार देख लें। अगर आप इस वीडियो को भी देख लेते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो होंगी कवर हो जाएंगी। मैं उन्हीं टॉपिक्स को उठाता हूँ जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट हैं और हाईली बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल टाइप की चीज़ें हैं, तो उन्हीं चीज़ को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। बाकी वाटरफॉल्स तो बहुत सारे हैं दोस्तों, तो उसके लिए तो नॉट पॉसिबल टू कवर ईच एंड एवरी स्टेट का, तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम उन्हीं चीज़ों को कर रहे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए, हमने लास्ट की वीडियो के अंदर अगर हम बात करें तो हमने पेनिसुला के हमने सारे के वाटरफॉल्स कवर किए थे। अभी हम फटाफट जो बात बोले तो नॉर्थ ईस्ट को भी देखेंगे, साथ में हम कुछ एक नॉर्थ इंडिया के वाटरफॉल्स को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, एक आधे को, इक्के दुक्के को अगर बात बोले तो उन्हीं चीज़ों को कवर करने के बाद फिर हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए फटाफट अगर हम बात करें उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड के पास अगर बात बोलें तो हमें एक यहाँ पे हमें एक वाटरफॉल हमें देखने का मिलता है। काफ़ी फेमस भी है, आपको सभी को पता होगा। इसका नाम है कैंपटी। कैंपटी ये बेसिकली अगर बात बोले तो उत्तराखंड के अंदर हमें देखने को मिलता है, राइट। ये अब वाटरफॉल मैं बोलूँ तो इसमें अगर अगर एक इम्पॉर्टेंट हमें एक चीज़ भी देखने को मिलती है, जिसका अगर हम बोलें तो बेसिकली ये एक तरह से देहरादून देहरादून और साथ में जो मसूरी, जब आप लबासना में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा। तो मसूरी के जो पाथ पे अगर बात बोलें तो उसके मिडवे में हमें देखने को मिलता है, राइट। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप जो है याद रखने की जो थोड़ी सी जो कोशिश कीजिएगा। एक तो हमारे ये हो गया उत्तराखंड में। अगर हम देखें थोड़ा सा, अगर हम बीच में थोड़ा सा देखें तो हमें एक वाटरफॉल हमें एक वाटरफॉल और हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात बोलें सेंट्रल इंडिया की, थोड़ा सा पहले हम सेंट्रल इंडिया को कवर करेंगे, फिर लास्ट में जो हम नॉर्थ ईस्ट को जो हम अच्छे से जो है कवर करेंगे। तो हमें एक जो वाटरफॉल देखने को मिलता है उसका नाम है धुंधर फॉल। जो ये बेसिकली धुंधर फॉल हमें देखने को मिलता है वो हमें मिलता है बेसिकली मिड में, अगर देखें इस साइड में थोड़ा सा यहाँ पे। ये बेसिकली अगर बात बोले तो ये मेरा जो जो ये है, ये बोले तो एमपी स्टेट के अंदर है। पहली बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई। और दूसरी बात तो मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर बात बोलें तो जो ये बेसिकली जो धुंधर फॉल है, धुंधर फॉल, ये बेसिकली अगर बोले तो ये जो है नर्मदा रिवर के ऊपर है, मीन्स नर्मदा रिवर। ये रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जा चुका है काफ़ी बार, तो इस वजह से ज़रूर आप याद रखने की जो कोशिश कीजिएगा। दैट हमारा एक फॉल ये कंप्लीट हो गया। कैंपटी हो गया, धुंधर फॉल हो गया। देखिए मेरे पेन में कुछ गड़बड़ हो रही है, आई थिंक मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। धुंधर फॉल, राइट, एक ये हो गया। अगर इसको थोड़ा दूसरे पेन से करें तो एक ये रहा और एक हमारा ये रहा। इसके बाद अगर हम बात करें अगर अगर हम दूसरे बात करें जिसका, अगर हम बोले छत्तीसगढ़ में भी अगर हमें एक वाटरफॉल हमें देखने को मिलता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो। और वो कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है इस साइड में, छत्तीसगढ़ के इस साइड में। तो इसका जो नाम है अगर हम बोले, उसका नाम है तीरथगढ़ फॉल। तीरथ और आपका गढ़ फॉल, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि आपको पता है कि बेसिकली जो बस्तर एरिया है, जो बस्तर आपका है, जो जिसको हम बोलते हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, तो ये वहाँ पे हमें देखने को बेसिकली अगर बात बोलें तो ये हमें देखने को मिलता है। और एक तरह से ध्यान रखिएगा, इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी हमें देखने को, एक यूनिक पॉइंट हमें ये देखने को मिलता है कि एक तरह से ये ब्लॉक टाइप का है। ब्लॉक टाइप वाटरफॉल हमें देखने को मिलता है, ब्लॉक टाइप वाटरफॉल, राइट। तो हमारा 3 वाटरफॉल हमने कंप्लीट किए, ये किया हमने, ये किया, और हमने साथ में ये हमने वाटरफॉल कंप्लीट किया। अब चलते हैं थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसको हम अच्छे से समझेंगे पहले फटाफट। देखिए मिज़ोरम में हमें चलते हैं फटाफट मिज़ोरम की तरफ। तो मिज़ोरम की तरफ एक वाटरफॉल हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है
वांता वोंग, वांता वोंग। ये बेसिकली अगर बात बोलें तो ये हमारा जो है वांता वोंग की बात करें तो ये हमारा जो है मिज़ोरम में देखने को मिलता है। मिज़ोरम, मिज़ोरम में हमें जो बेसिकली हमें देखने को मिलता है। एक तो आपको ये वाटरफॉल याद रखना है, और दूसरी बात अगर अगर हम बात बोलें तो हमें फिर देखिए, एक तो हमारा मिज़ोरम जब बेसिकली कंप्लीट हो गया, फिर हम चलते हैं मेघालय की तरफ, जिसमें से अगर हम बात बोले तो हमें यहाँ पे एक वाटरफॉल हमें देखने को मिलेगा। अगर हम बोले तो यहाँ पे इस ये वाला एरिया, ये वाला, तो यहाँ पे इस वाटरफॉल का जो नाम है बड़ा टिपिकल टाइप का नाम है, जिसका नाम है लैंग शी एंग, यानी कि आप इसको लैंग शेंग भी बोल सकते हैं, लैंग शेंग वाटरफॉल। ये जो हमारा जो वाटरफॉल है अगर हम बोलें तो ये हमारा जो है मेघालय में हमें देखने को मिलता है। मेघालय में जो हमें जो बेसिकली जो है देखने को मिलता है, यानी कि हमारा ये वाटरफॉल हो गया। फिर इसी के बाद जस्ट इसके ऊपर हल्का सा ऊपर यहाँ पे अगर हम बात बोले तो यहाँ पे हमें एक वाटरफॉल यहाँ पे भी देखने को मिलता है। ये भी अगर बात बोलें तो पहली बात ये जरूर याद रखिएगा कि ये भी मेघालय के अंदर है, मेघालय के अंदर है, और इसका नाम की बात करें तो इसका नाम है बिदन, बिदन, बिदन वाटरफॉल यहाँ पे। फिर इसके बगल में ही एक और वाटरफॉल देखने को मिलता है। एक तो ये हो ही गया, एक और हमें वाटरफॉल यहाँ देखने को मिलता है जिसका नाम है बिशप वाटरफॉल, बिशप वाटरफॉल। फिर इसी के बगल में एक और, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ वाटरफॉल हैं दोस्तों, तो आपको सीक्वेंस याद रखना जरूरी है। एक और हमें यहाँ पे अगर बात बोले तो हमें एक और वाटरफॉल देखने को मिलता है। ये भी अगर बात बोले तो ये भी मेघालय के अंदर है, यानी कि ये भी हमारा जो है मेघालय के अंदर है, और इसका नाम है नोशी, नोशिगी थियांग, नोशिगी थियांग, यानी NOSHIGITIANG, नोशी थियांग। ये भी बोले तो ये भी बेसिकली जो है मेघालय में हमें देखने को मिलता है। फिर इसी के जैसे एक और हमें वाटरफॉल यहाँ देखने को मिलता है इस साइड में, इसी के ऊपर यहाँ पे ये वाला, ये भी हमारा अगर बात बोले तो ये भी हमारा मेघालय में पड़ता है, जिसका नाम है एलिफेंट वाटरफॉल, एलिफेंट वाटरफॉल। और जो अगर हम बोलें एक और वाटरफॉल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है इसी में ही अगर हम बात बोलें तो ये भी मेघालय के अंदर है, तो जिसका नाम अगर हम बात बोलें तो इसको बोलते हैं कैनरियम वाटरफॉल, कैनरियम वाटरफॉल। तो दोस्तों ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट्स आपको बोले तो इंपॉर्टेंट्स वाटरफॉल्स आपको कराए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आएगा। आप एक सीक्वेंस ज़रूर याद रखिएगा कि कैनरियम कहाँ पे है, एलिफेंट के अंदर कहाँ पे है। आप मुझे ये बताइएगा कि अगर आप लेट्स सपोज वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं तो जो मेघालय के वाटरफॉल का सीक्वेंस आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेशन में जो है आप बताने की जो कोशिश कीजिएगा, तो मैं जान सकूं, ताकि आप लोग ये बता सकें कि आपको कितना जो आपने जो बेसिकली जो है कैप्चर किया है। तो ये एक छोटी सी सीरीज़ थी हमारी तरफ से अगर हम बोले तो, जिसके अंदर हमने वही चीज़ें दिखाई जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बाकी तो कुछ खास हमें देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों यही थी एक छोटी सी सीरीज़ हमारी पार्ट 2 में, ताकि आपको सारे जो डाउट्स आपके जो हैं क्लियर हो जाएं। तो गाइज़ नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम काफ़ी कुछ नए कंसेप्ट के साथ चढ़ेंगे। बाकी सब्सक्राइब कर सकते हैं थोड़ा सा अगर आप देखना चाहें, तो अगर आपको लगता है कि आपको यूज़फुल है हमारे चैनल से। और साथ में हम कमिंग सून में टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो डेफिनेटली आप उसको भी जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइज़ यही था आज की वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ और टॉपिक्स पे चलेंगे। सो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।